जैसा कि हमने पिछली क्लासों में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3-4 टॉपिक कवर कर दिए हैं, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, मैंने एक्सटर्नल जेनेटली ऑफ द मेल बता दिया है, एक्सटर्नल जेनेटली ऑफ द फीमेल बता दिया है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस भी बता दिया है। अब हम oogenesis की बात करेंगे। तो देखिए होता क्या है, क्या होता है गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस, दैट मीन्स जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, और गैमीट का मतलब होता है गैमीट। अब एक गैमीट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल गैमीट, दूसरा क्या होता है फीमेल गैमीट, दूसरा क्या होता है फीमेल गैमीट। अरे भैया मेल पुरुषों में होता है, किस में होता है पुरुषों में, और फीमेल किस में होता है महिलाओं में होता है। अब मेल गैमीट का क्या नाम है स्पर्म, ठीक है जी। फीमेल गैमीट का क्या नाम है ओवम। सिंपल सा है, स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, डेट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन। उवम के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। बोथ आर कम्स अंडर द गैमीटोजेनेसिस, डेट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, डेट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है। आगे देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपना चल रहा था। अब इसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया था। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है मेल गैमीट का फॉर्मेशन, लेकिन हमने फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन अभी तक नहीं पढ़ा है। फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं oogenesis, oogenesis। चलिए क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है जी। अब ये होता कहाँ है, ओवम का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि जो ओवम का जो फॉर्मेशन होता है, वो जो स्टार्ट होता है वो बिफोर द बर्थ स्टार्ट होता है। तो ओवम फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, दैट मीन्स oogenesis की जो प्रोसेस है स्टार्ट बिफोर बर्थ, इज दैट ओके। दैट मीन्स जब फीमेल के अंदर जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, दैट मीन्स यूट्रस में किसी बेबी चाइल्ड या बेबी गर्ल का क्या हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस दौरान जब फीटस की एज होती है अराउंड 20 वीक्स, उस दौरान जो ऊगोनिया सेल है, कौन सी सेल ऊगोनिया, इन्हीं ऊगोनिया सेल से क्या बनता है बेटे ओवम बनता है। तो ऊगोनिया सेल्स जो होती हैं कितनी होती हैं अराउंड 6 to 7 मिलियन। अब आगे देखिए, इन्हीं ऊगोनिया सेल में फर्दर डेवलपमेंट होगा और यही आगे चल के ओवम का फॉर्मेशन करेंगी। अब देखिए कैसे होता है, तो जो ऊगोनिया सेल है सबसे पहले इसमें क्या होगा माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के दौरान क्या बनेगा प्राइमरी oocyte। अब ऊगोनिया सेल की जो प्लाइडी है दैट मीन्स ये डिप्लॉयड है, और प्राइमरी oocyte माइटोसिस हो रहा है। और हमेशा याद रखिएगा माइटोसिस में सेल अपना नंबर कॉपी करती है, दैट मीन्स अगर ये 2n है तो ये भी 2n होगा। अब इसमें क्या स्टार्ट होगा मियोसिस स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा मियोसिस, और मियोसिस में सेल अपना नंबर क्या कर लेती है आधा कर लेती है, ठीक है। दैट मीन्स 2n से क्या हो जाएगा n। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि मियोसिस स्टार्ट तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो गया है लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो प्राइमरी oocyte है दैट इज अरेस्टेड, यहां पे क्या हो गया ये अरेस्ट हो गया, कैद हो गया, अरेस्टेड एट मियोसिस फर्स्ट की जो स्टेज है कौन सी प्रोफेज फर्स्ट में, ये प्राइमरी oocyte क्या हो जाता है कैद है, दैट मीन्स
अरेस्टेड है। इसका मतलब जो उगोनिया सेल थी कितनी थी, ये जब फीटस कितने वीक्स का था, 20 वीक्स का। जैसे ही इस बेबी चाइल्ड का क्या होगा, बर्थ होगा, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने रह जाएंगे, ये रह जाएंगे 2 मिलियन उगोनिया सेल्स। ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अगर हम बात करें, वो फीमेल जब प्यूबर्टी में आएगी, डेट मीन्स प्यूबर्टी का मतलब होता है जब फीमेल में फर्स्ट टाइम मेंसेस आता है, डेट मीन्स पीरियड्स आते हैं, तो उस समय ईच फेटल ओवरी में करीब 60 के टू 80 के क्या होते हैं, प्राइमरी oocyte, जो कि क्या है, ओवरी के अंदर अरेस्ट पड़े हुए हैं। ओवरी के अंदर क्या पड़े हुए हैं, अरेस्ट। तो फिर से थोड़ा सा देखिएगा, ये बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट। स्पर्मेटोजेनेसिस कब हो रहा है, एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, और ये कब हो रहा है, ये बर्थ से भी पहले स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट बिफोर द बर्थ। जब फीमेल फीटस मां के गर्भ में 20 वीक्स का होता है, तो उसमें उगोनिया सेल्स होती हैं, और कितनी होती हैं, 6 से 7 मिलियन होती हैं। बर्थ आते तक कितनी रह जाती हैं, 2 मिलियन उगोनिया सेल रह जाएंगी। इसमें माइटोसिस होगा, क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। सवाल ये उठता है, जब इस समय इतनी थी, अब ये इस समय 2 मिलियन कैसे रह गई। बच्चों ये क्या हो जाती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं बर्थ आते आते तक। और इसके उदाहरण उगोनिया में माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट शुरू तो होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। अब ये मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट होगा, जब ये प्राइमरी oocyte रिलीज होगा। किसके लिए, जब फीमेल को मेंसेस आते हैं, तब ये प्राइमरी oocyte यहां से रिहा होता है। मैंने बोला था ये अरेस्ट होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, 60 से 80 हजार कहां पे हैं, ईच फेटल ओवरी में क्या है, अरेस्टेड है। और रिहा कब होंगे, जब फीमेल को मेंसेस आते हैं। जब एक रिहा होगा, वो अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा और वो रिहा हो जाएगा। अब कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए मैं आगे ओवरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, क्या होती है ओवरी। ठीक है, चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये है ओवरी, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। यहां पे ब्लड वेसल्स है, ठीक है जी। यहां एक ओवरी का स्ट्रक्चर है। दीज आर लॉट्स ऑफ डेट मीन्स 60K to 80K उगोनिया सेल। नो, दिस इज प्राइमरी oocyte। क्या है, प्राइमरी oocyte है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिफोर बर्थ कितने थे ये, 6 से 7 मिलियन। बर्थ आते आते तक, एट बर्थ कितने रह गए ये, 2 मिलियन। और एट प्यूबर्टी ये कितने रह गए, ये रह गए अराउंड 60K to 80K इन ईच फेटल ओवरी। अब ध्यान दीजिए, एक ओवरी में कितने, 60 से 80 हजार। और ये क्या है, प्राइमरी oocyte। ये है एक ओवरी में। ओवरी कितनी होती है, 2। जैसे कि मैंने पिछली बार एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का था, लाइक दैट। और ये देखिए यहाँ पे ये फिम्बराई थी, और यहाँ पे क्या है, ये ओवरी। एक ओवरी यहाँ हो गई और एक ओवरी यहाँ हो गई, ये लिगामेंट से कनेक्टेड होती है। अब 2 ओवरी है। अब यही ओवरी को मैंने उठा के यहाँ पे बड़ा करके बना दिया, और कुछ नहीं है। ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में सब एक्सप्लेन कर दिया, वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स, फॉर्म द वर्थ कैनाल। अब ओवरी कितनी है, 2। अब दोनों में कितने oocyte पाए जाते हैं, 60 से 80K, 60 to 80K, 60K to 80K इन ईच फेटल ओवरी। और वो क्या होते हैं, प्राइमरी oocyte होते हैं। तो यही वाला स्ट्रक्चर किसी एक ओवरी का हमने ड्रॉ कर दिया है, और ये सारे के सारे प्राइमरी oocyte क्या है, अरेस्टेड है। अब अरेस्टेड कौन सी स्टेज में है,
मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में, ये मत भूलना, एग्जाम में बार बार पूछेगा। प्राइमरी oocyte कौन सी स्टेज में अरेस्ट होते हैं? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड होते हैं। अब ये रिलीज कब होते हैं? बेटा कोई अरेस्ट हुआ है तो उसकी रिहाई भी तो होगी। फीमेल में फर्स्ट टाइम जो मेंसेस आता है, फर्स्ट टाइम मेंसेस या मेंस्ट्रुअल या पीरियड्स जो आते हैं महिलाओं में जिसमें हाई फ्लो ऑफ ब्लीडिंग होता है, वो नियर अबाउट 12 to 13 ईयर्स की एज में आते हैं। और जो फर्स्ट टाइम पीरियड आएंगे उसे हम क्या कहते हैं? मीनार्च। ठीक है, क्या बोलेंगे? मीनार्च बोलते हैं। और सबसे आखिरी पीरियड जो आएगा फीमेल की लाइफ में वो अराउंड 45 to 50 होता है। उस समय उस कंडीशन को हम कहते हैं मीनोपॉज। उसके बाद कोई भी पीरियड्स नहीं आता है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें? क्या है? प्राइमरी oocyte अब इसमें से रिहा होगा क्योंकि फीमेल प्यूबर्टी में आ गई, ओवम रिलीज होना है तो ओवम रिलीज हुआ। ओवम क्या रिलीज हुआ? प्राइमरी oocyte रिलीज होगा। हो गया जी। अब इस प्राइमरी oocyte के सहारे कुछ सेल्स आ जाती हैं। ये सेल्स हैं ग्रेनुलोसा सेल। ये कौन सी सेल्स हैं? ग्रेनुलोसा सेल। और इसके अंदर ये क्या है? प्राइमरी oocyte। और इस पूरी स्टेज को हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है जी। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, डेट मींस इसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte है। ये फर्दर डेवलप करेगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा। अंदर तो प्राइमरी oocyte ही रहेगा, इसके बाहर और बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स ऐड हो जाएंगी। लीजिए, ये सेल्स ऐड हो गई और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन डेवलप होने लगती है जिससे हम कहेंगे थीका। कौन सी मेम्ब्रेन? थीका। और अंदर क्या है? सेम प्राइमरी oocyte। अब ध्यान दीजिए, इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा। फर्दर डेवलपमेंट का मतलब जो थीका है वो थीका 2 लेयर में डिवाइड कर जाएगी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। आगे ध्यान दीजिए, तो इसका फर्दर डेवलपमेंट हुआ। देखिए इसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर क्या है? ग्रेनुलोसा सेल्स है। और यहाँ पे एक चीज और डेवलप हो रही है, यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड एंट्रम कैविटी का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाहर मैंने कहा था जो थीका है वो 2 लेयर में डेवलपमेंट हो जा रहा है उसका। एक थीका एक्सटर्ना है ये, और अंदर की साइड में क्या है? थीका इंटरना। तो ये हो गई थीका एक्सटर्ना और ये हो गई थीका इंटरना, और ये हो गई फ्लूइड फिल्ड एंट्रम कैविटी। और ये रहेगा अंदर की तरफ क्या है? प्राइमरी oocyte। और इस स्टेज को हम बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। अब मैं आपका अटेंशन यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन। ध्यान दीजिए, होता क्या है? इसी टर्सरी फॉलिकल स्टेज में जो ये प्राइमरी oocyte जो अंदर है यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकेंडरी oocyte में। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यहां पे इसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है, और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte। मैं साइड में थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूं। कौन सी सेल्स थी पहले? ऊगोनिया सेल थी। ऊगोनिया सेल की प्लॉइडी क्या थी? 2n। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या? माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के दौरान क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। अरे भैया यही तो प्राइमरी oocyte अरेस्ट पड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत तो हुई थी लेकिन इसको यहाँ पे रोक दिया, डेट मीन्स अरेस्ट कर दिया। तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या? अरेस्ट पड़े थे। अब इसमें से कौन रिहा होगा? जो इसमें से कोई लकीएस्ट वन होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक ओवरी में कितने हैं? 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte। इसमें से कितनों को मौका मिलेगा?
अरे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी फीमेल को अगर पहला पीरियड आ रहा है 12 साल की उम्र में, अब उसको आखिरी पीरियड कब तक आएगा, कब तक आएगा, आप हिसाब लगा लीजिए। अरे 45 या 48 या 50, अब कितने साल तक उसे पीरियड्स आए, नियर अबाउट 38, आप ऑन एन एवरेज 40 मान लीजिए, ऑन एन एवरेज मान लीजिए 40। अब हर मंथ में कितने, एक साल में कितने मंथ, 12, और फीमेल में हर एक महीने में क्या आता है, मेंस्ट्रुएशन आते हैं। इसका मतलब हर एक साल में 12 ओवम रिलीज होंगे। तो 40 साल में या 35 साल में कितने ओवम रिलीज हो जाएंगे, नियर अबाउट अप्रॉक्स 450 के आसपास, ये अप्रॉक्स डाटा है, क्या होंगे, वो रिहा होंगे। इसका मतलब कि 450 से लेके 500 तक ही प्राइमरी ओसाइट को ओवम बनने का मौका मिलता है, बाद बाकी के ये यहीं पड़े रहते हैं। ठीक है जी। तो देखिए अब मैंने क्या बोला, ये रिहा हुआ, और मियोसिस फर्स्ट इसका कहां कंप्लीट हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है टर्सरी फॉलिकल में, और ये आगे डेवलपमेंट करेगा ग्राफियन फॉलिकल में। ध्यान देना, अरेस्ट था, अब इसका मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte, और अनइक्वल डिवीजन होगा। दूसरी तरफ क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है जी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये किसके अंदर है, अब ये डिवाइड हो गया, डिवाइड होके क्या बन गया, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई और सेकेंडरी oocyte बन गई। सेकेंडरी oocyte ये रहा। अब ये किसके अंदर है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा सेल है, एंट्रम कैविटी है, ठीक है, इंटरना एक्सटर्ना। ये मैं ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसके अंदर ये अभी तक क्या था, प्राइमरी oocyte, अब क्या हो जाएगा ये सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब ध्यान दीजिए, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, एक मेम्ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे जोना पेल्यूसिडा। ठीक है जी। बाद बाकी यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा, बाहर क्या थीका इंटरना एक्सटर्ना, बस ये डेवलपमेंट हुआ। ये क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल, और इसको हम ग्राफियन फॉलिकल तो कहते हैं, साथ ही साथ मैच्योर फॉलिकल भी बोलेंगे। इसे हमने बोला ग्राफियन फॉलिकल, या इसी को हम क्या आपको बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल। अब ध्यान दीजिए, अब होता क्या है कि ये सेकेंडरी oocyte इसको रप्चर कर जाएगा और यहां से बाहर निकल जाता है। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रप्चर करेगा और इसको यहां से बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। क्या है, इधर नहीं लिखता हूं, थोड़ा सा मैं इधर ही मार्क कर दे रहा हूं। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है, जो कि क्या हो गया, यहां से रिलीज हो गया। किसको, जो ना ये जो है ना ग्राफियन फॉलिकल्स की वाल को रप्चर किया और ये रिलीज हो गया। ये एक स्पेशल हार्मोन के द्वारा होता है। वो हार्मोन जो ओव्यूलेशन कराता है उसे हम कहते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे कैसे होता है। बस इतना समझ लीजिए कि ये जितने के जितने अरेस्ट पड़े थे यहाँ पे ओवरी के अंदर, वो क्या थे, प्राइमरी oocyte थे। ये इसमें से जो बाहर निकलेगा वही अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा। और बेटा पहले इसका डेवलपमेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल में ये जो प्राइमरी oocyte अंदर की तरफ है ये दो हिस्सों में टूट जाता है और ये अनइक्वल होगा। फर्स्ट टिनी पोलर बॉडी बनेगी और दूसरा जो बनेगा सेकेंडरी oocyte बनेगा। अब सेकेंडरी oocyte फर्दर क्या होता है, इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा और ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। यहां पे बनेगी सेकेंड टिनी पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, और इधर क्या बनेगा, ओवम, या इसी को हम कहते हैं ओवा। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए, तो oogenesis क्या होता है, oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, और जो कहां होता है, ओवरी के अंदर होता है, फीमेल के ओवरी के अंदर होता है। लेकिन यह प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाता है, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। जब फीटस कितने वीक्स का होता है, 20 वीक्स का होता है। जब कितनी मिलियन उगोनिया सेल्स होती हैं, 6 से 7 मिलियन उगोनिया सेल्स होती हैं। एट द टाइम बर्थ तक आते आते ये कितनी रह जाती है, 2 मिलियन रह जाती है। प्यूबर्टी तक आते आते ये 60 से 80 हजार रह जाती है इन ईच फेटल ओवरी।
ठीक है। और ये क्या होती है, कौन सी स्टेज होती है, ये प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, जो कि अरेस्ट पड़े रहते हैं कहां पे, प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में क्या होते हैं, अरेस्ट होते हैं। इसमें से जो लकीएस्ट होंगे उनको मौका मिलेगा बाहर जाने का और वो अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते ही सेकेंडरी oocyte बनेगा, बाद में मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट कर लेंगे और मियोसिस सेकंड कंप्लीट करते ही क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ oogenesis दैट इज अकर्स इन फीमेल ओवरी, दैट्स इट। और एक बात ध्यान से सुनिए, क्या था, जब ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, अब ये बच्चा खुचा क्या है, ये जो बच्चा खुचा है ना, ये कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सा ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन भूलना नहीं है, प्रेगनेंसी वाला हार्मोन है ये, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा और डीजनरेट होके क्या बनाता है, कॉर्पस एल्विकन्स। क्या बनाएगा, कॉर्पस एल्विकन्स, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेज दीजिए, हम फिर से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी।